मूरत अकाल मूरत मूर्तिमान है, उसका वजूद है, उसकी हस्ती है। तो जे मूर्तिमान है तो इस मूर्ति को फिर किसी ने घड़िया होगा, बनाया होगा। साहब एकदम कहते हैं अजौनी नहीं, जमया नहीं है, किसी ने बनाया नहीं है। फिर किस तरह सैभंग स्वयंभू अपने आप तो आप भू होया है, प्रगट होया है। तो इत्थे तक इस तरह सतगुर ने वजाहत की है। वो एक ओंकार है, वो एक सत है, वो एक नाम वाला है, एक करता है, और एक वो पुरख है, पूरे होया है। वो एक भय तो रहत है, वहर तो रहत है, समय तो रहत है, मूर्तिमान है, जन्म तो रहत है, अजौनी। और वो एक स्वयंभू है, अपनी साजना उसने आप की है, सैभंग। और वो जो एक है गुरु है, वो जो एक है प्रसाद है। गुरु जो सच दी प्रेरणा देवे, गुरु जो सच दा प्रकाश करे, गुरु जो झूठ दे अंधेरे नूं तोड़े, गुरु जो अज्ञानता नूं मिटावे। कि तुसी हुण इत्थे प्रश्न कर सकते हो बई ओ परमात्मा अगर गुरु है किस तरह अज्ञान मिटांदा है, किवें अज्ञान मिटांदा है? गुरु बन के। पर हुण अगर इस तरह मनदे आ गुरु बन के वो ज्ञान मिटांदा है, तो गुरु कोई होर, परमात्मा कोई होर नहीं। गुरु वही है, वो एक गुरु है। चलो ये प्रश्न पैदा करिए, खड़ा करिए आप ही। धार्मिक मंदिर, धार्मिक ग्रंथ और धार्मिक रहबरी पुरुषों का इतिहास कोई बहुत लंबा नहीं है। 5000 साल पहले श्री राम नहीं सन, 3500 साल पहले श्री कृष्ण नहीं सन, 2500 साल पहले महात्मा बुद्ध नहीं सी, और 2500 साल पहले स्वामी महावीर भी नहीं सी, 2000 साल पहले ईसा भी नहीं सी। गालबन 1450 साल पहले मोहम्मद साहब भी नहीं सन, 550 साल पहले गुरु नानक देव जी महाराज भी नहीं सन, इस रूप नहीं सन। ये इतिहास कोई बहुत लंबा नहीं है। 3000 साल पहले सनातनी मंदिर नहीं सन, बिल्कुल नहीं सन। 2000 साल पहले बौद्ध मठ नहीं सन। महात्मा बुद्ध तो 500 साल बाद ये मठां दा सिलसिला शुरू होया, और गालबन 1800 साल पहले, 1850 साल पहले ये चर्च नहीं सन। ये भी मैं अर्ज कर दें। 1300 साल पहले मस्जिदा नहीं सन, बिल्कुल नहीं सन। तो 550 साल पहले गुरुद्वारे नहीं सन, बिल्कुल नहीं सन, एक भी नहीं सी किधरे। होर मैं अर्ज करा, 5000 साल पहले वेद नहीं सन, बिल्कुल नहीं सन। 3500 साल पहले गीता नहीं सी, उक्की नहीं सी। 2000 साल पहले धम्मपद महात्मा बुद्ध का ग्रंथ नहीं सी। महात्मा बुद्ध तो 500 साल बाद दिच लिखिया गया है। लंका दिच बौद्ध भिक्षु इकट्ठे होए ते सारियां ने फैसला किया कि महात्मा बुद्ध का जो उपदेश ते संदेश जो बोल सन वो ते खोंदे जा रहे हैं, भुलते जा रहे हैं असी। और किधरे ऐसा ना होवे सच्चाई भुलते जाइए तो कुछ एवं खामा खा होर विचे जुड़ जाए तो लिखती रूप देइए। तो धम्मपद लंका दिच लिखिया गया, श्रीलंका दिच,
ਬੋਧ ਭਿਕਸ਼ੂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। महात्मा बुद्ध तो 500 साल बाद, 2000 साल पहले धम्मपद नहीं सी, 1500 साल पहले बाइबल नहीं सी। ईसा तो 500 साल बाद लिखी गई है, ईसा ने नहीं लिखी। और इसी तरीके दे नाल गालबन 1300 साल पहले कुरान शरीफ नहीं सी, उकी नहीं सी। 460 साल पहले गालबन धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का यह रूप नहीं सी जो असी अज दर्शन करते हैं ते देखते हैं। ये नहीं सी, बिल्कुल नहीं सी। तो फिर हुण मन लईए कि धर्म का इतिहास तो कोई बहुत पुराना नहीं, वध तो वध 5000 साल पहले। क्योंकि वेद जैसे कहते ने हिंदू, वेद सब तो पुराने ने भारत दे। सिख कह सकते ने धन गुरु ग्रंथ साहब जी सब तो नवे ने। जैसे मिडल ईस्ट देश कहा जाता है यहूदी धर्म सब तो पुराना धर्म है, और बड़े मान नाल आख्या जाता है इस्लाम नवा धर्म है, अखीरला धर्म है, नवा है। यहूदियां नूं इस गल ते मान, असी घट तो घट 3000 साल पुराने हैं। आदि धर्म है साडा, पुराना है। तालमूद पुरानी है, सब तो पहले। पर मुसलमान कहते नहीं, सब तो आखिरी पैगंबर मोहम्मद साहब, अखीरली किताब कुरान शरीफ, सब तो नवा धर्म इस्लाम। हिंदुस्तान दे सनातन दे अखरी अर्थ ने पुराना, सनातन मत, पुराना मत। सनातन दे अखरी अर्थ यही ने, और कुछ भी नहीं है। सनातन पुराना, पुराना आदि। सब तो पुराना मत धर्म सनातन हिंदू मत। मान नाल कहंदे ने वेद 5000 साल पुराने ने। सिख कह देंदे ने सब तो नवा धर्म गुरमत, सिख मत। ये अपने इस ढंग दे कहने ते चलो 3000 साल का दावा ते 5000 साल का दावा मन लईए, तो 5000 साल पिछे धर्म नहीं सी। फिर कोई रब दी होंद नहीं सी, कोई भगत नहीं सन, क्योंकि वेद ते है नहीं सन, धम्मपद भी नहीं सी, गीता भी नहीं सी, बाइबल भी नहीं सी, कुरान शरीफ भी नहीं सी, अंजील भी नहीं सी, तालमूद भी नहीं सी, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की रूपरेखा भी नहीं सी, गुरुद्वारे भी नहीं सन, मस्जिदां भी नहीं सन, चर्च भी नहीं सन, बौद्ध मठ भी नहीं सन, जैन मंदिर भी नहीं सन, सनातनी मंदिर भी नहीं सन। ये इतिहास कोई बहुत पुराना नहीं है। मैं जब अपने ढंग नाल इसनूं वाचण दी ते खोजण दी कोशिश की, हैरान एक दिन किधरे ख्याल पैदा होया कि पहला भगत जमीन ते कौन होवेगा। एवें ख्याल आया मैनू। तो इस ख्याल ने मैनू इतना हैरान कर दिता, धार्मिक इतिहास 5000 साल तो कोई पुराना है ही नहीं, है ही नहीं। तो कम से कम मन लईए 5000 साल पहले कोई भगत गुणी ज्ञानी संत महात्मा है ही नहीं सी, क्योंकि है ही नहीं, कोई लिखती नहीं मिलता, कोई प्रूफ नहीं ने, कोई सबूत नहीं ने। डॉक्टर राधा कृष्ण कहते ने घट तो घट वेद 5000 साल पुराने ने। और इस तरह ही अज दे विद्वान ब्राह्मण कहते हैं। ते धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज इन्हां दी संपादना जो की गई ते पहला प्रकाश होया है, घट तो घट 460 साल, इतना ही अरसा बनता, ज्यादा नहीं। तो हुण मन लईए 5000 साल पिछे
धर्म नहीं सी। ते मिडिल ईस्ट दे मन लीए 3000 साल पहले कोई धर्म नहीं सी, क्योंकि मूसा इस तो पहले तो कोई लिखत मिलती नहीं। तालमूद तो कोई पुराना धर्म ग्रंथ मिलता नहीं। कुरान शरीफ नवी, तालमूद पुराने, वेद पुराने, धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज नवे। पर कितने भी पुराने 3000 साल इस ब्रह्मंड नू बनिया अरबा खरबा साल हो गए, और कई बार पसरे पासारा। महाराज कहते इस तरह का पसारा कई दफा हो चुके हैं। हरन भरन जांका नेत्र फोर, अख दी पलक थले तो उपर आउंदी है, पता नहीं कितनियां पृथ्वियां बन रही ने, कितने सूरज बन रहे हैं, कितने चंद्रमा बन रहे हैं। और इस अख दी पलक विच पता नहीं कितने मनुख जन्म पै लेंदे ने, और इसे तरीके दे नाल कितने जीव जंतु पै आउंदे ने, कितने सूरज आ रहे हैं। इन्ना पसारा, ये सब कुछ ते अनादि है। ते धर्म सिर्फ 5000 साल पुराना मन लईए। अगर कहिए नहीं इस तो पहले भी सी, तो फिर एक प्रश्न खड़ा होता है, किहड़े धर्म ग्रंथ तो ज्ञान लिया? क्योंकि धर्म ग्रंथ ये तो है नहीं सन। किस मंदिर विच बैठ के उसने सत्संग किया? क्योंकि मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे ते है नहीं सन। किस अवतारी पुरुष नाल जुड़ के उसने परमात्मा का सबक लिया? क्योंकि ये तो है ही नहीं सन। मैं फिर दोहरा दें, 5000 साल पहले श्री राम नहीं सन, 3500 साल पहले श्री कृष्ण नहीं सी, 2500 साल पहले महात्मा बुद्ध ते स्वामी महावीर नहीं सन, अंदाजन 2000 साल 1996 चल रहा है, 2000 साल पहले ईसा नहीं सी। और इसे तरीके दे नाल गालबन 1450 साल पहले मोहम्मद साहब नहीं सन, 550 साल पहले गुरु नानक नहीं सन। ये तो इतिहास है, ये तो सारा इतिहास साढ़े सामने है। तो धर्म दा रब्बी रस दा इतिहास वध तो वध 5000 साल दे दायरे च मन लईए, इस तो पिछे नहीं। क्योंकि इस तो पिछे धर्म दी ए रूप रेखा ते है ही कोई नहीं। ना गीता है, ना वेद ने, ना मंदिर ने, ना मस्जिदा ने, कुछ भी नहीं है। इसका जवाब धन गुरु नानक ने बड़े गजब का दिता है, मैं थोड़े सामने रखा। अगर ये सब कुछ नहीं सी ते मन लईए, फिर भी धार्मिक लोग है सन। वेदां तो पहले प्रहलाद होया है, ये भी मैं अर्ज करा सतयुग दे च होया है। राम तो पहले होया है, कृष्ण तो पहले होया है। धर्म ग्रंथां तो, धार्मिक मंदिरां तो और इन्हां अवतारी पुरुषां तो अगर पहले धर्म सी, तो प्रेरणा कित्थों लई? धर्म दी कित्थों प्रेरणा लई? शिक्षा कित्थों लई? ज्ञान कित्थों लिया? इनू गुरु नानक देव जी महाराज इंज बयान करते हैं, नानक सच दातार शनाखत कुदरती। हे सच्चे, हे दयालु, मैं तेरी शनाख्त तेरी कुदरत दे चों कीती है। कुदरत ने जर्रे जर्रे दा ऐ कादर तेरा संदेश देता है। कुदरत दे एक एक कण ने तेरी खबर देती है। कुदरत दे एक एक हिस्से ने तेरी तरफ मैनू प्रेरिया है। कुदरत नानक सच दातार शनाखत, शनाखत कहते हैं पहचान। ऐ खुदा मैं तेरी पहचान की थी, मैं तेनू समझ गया, मैं तेनू जान लिया। किस तरह जानिया? किहड़े गुरु कोल जानिया? किस धर्म ग्रंथ तो पढ़िया? किहड़े मंदिर दे जाके सत्संग कीता? नानक सच दातार शनाखत कुदरती। हे कादर,
कुदरत दे पत्ते पत्ते दे मैं तेरा ज्ञान पढ़िया, कुदरत दे जर्रे जर्रे चो मैनू तेरी प्रेरणा मिली। कुदरत ने हर अंग दे चों तेरे गीत सुनाए मैनू। मैं ते कुर्बान जाना इस कुदरत तो, बलहारी कुदरत वसिया तेरा अंत ना जाए लखिया। मैं सदके हाँ इस कुदरत तो। भाई साहब भाई वीर सिंह जी की एक नज़म मैं थोड़े सामने रखा। पंजाबी दे महान शायर और अनुभवी रब्बी शायर पहलगाम दे च बैठे सन ते जिन्हां ने किधरे पहलगाम देखा, कश्मीर का सब तो खूबसूरत खिता, दो दरिया उत्थे आके मिलते हैं। चूंकि ढलान दे च आउंदे ने दरिया तो बड़ी रवानी है, बड़ी तेजी, आवाज बड़ी, इतना शोर है कि दो बंदे कोल खड़े होकर गल करन पल्ले कुछ नहीं पैंदा, इतना शोर है उन्हां दो दरियावां दा। दास ने दो तीन किताबां उत्थे ही कंडे ते बैठ के लिखियां ने। मैं हर साल महीना 2 महीने ले जाता सी, उदों हालात बहुत अच्छे सन। भाई साहब भाई वीर सिंह जी भी जून जुलाई दे अक्सर उत्थे चले जाते सन। बैठिया बैठिया उस दरिया नूं आप दे अंदरों एक नज़म फुरी है। वहंदा वगदा पानी तक के दिल मेरा वग टुरिया, डाढ़ा निर्मल स्वच्छ ते सोना दिल उस अंदर खुरिया। ऐ पर डाढ़ी चीस सी उठी जां पत्थरां नाल वज्जा, ठेडे ठुडे खा के आखिर पिछां घर नूं मुड़िया। चटाना बड़ियां, पत्थर बड़े ने, पानी टकरांदा है पिछे मुड़दा है। ठेडे ठुडे खा के आखिर पिछा घर नूं मुड़िया, पिछे मुड़दे पानी तक के मारी एक किलकारी। ठोकरां बाज न मंजिल मिलदी, दुखां बाज न यारी। बिना विछोड़े दी पीड़ा तो मिलाप किथे, बिना ठोकरां तो मंजिल किथे। ऐ पानी मिलेगा ते सही तैनू सागर, पर कितनियां चट्टानां नाल टकरा के, कितने पत्थरां नाल टकरा के, कितनी मंजिल तय करके पहुंचेगा ते सही। मैं उत्थे बैठिया एक ख्याल लिया, ऐ बूंद तू कली नहीं पहुंच सकती सागर तक, सुक जाएंगी रस्ते च, सूरज तेनू सुका देवेगा या जज़ब कर लेवेगी तेनू जमीन। मैं कोई 18-20 सफ़ियां दा लेख लिखिया इस ते। ऐ बूंद तेनू अरबां खरबां बूंदां दा सहारा लैके ही सागर तक पहुंचना पेगा, पर तेनू पुचांदियां पुचांदियां पता नहीं कई बूंदां सुक जाणगियां, कई जज़ब भी हो जाणगे, तां तू किधरे पहुंच सकेंगे। इंज नहीं। ऐ मनुख पता नहीं कितने सत्संगियां दा तैनू आसरा लेना पेगा, कितने पीर पैगंबरां दा तैनू आसरा लेना पेगा, कितने अनुभवी पुरुषां दा तैनू आसरा लेना पेगा, फिर तू किधरे रब दे रस्ते ते चल सकेगा। और तैनू पुचांदियां पुचांदियां रस्ते च कई अधू रह भी जाणगे, किधरे गमां करके सुक जाणगे, किधरे पदार्थां करके जज़ब हो जाणगे। बूंद जज़ब हो गई, जमीन दे च नहीं चल सकी। बूंद नूं सुका दिता है, सूरज दियां किरणां ने नहीं पहुंच सकी सागर तक। दुख मनुख नूं सुका के रख देंदे ने। दुखी हिरदा, पीड़ित हिरदा किवें जपजी पढ़ेगा? वो जपजी पढ़दियां भी उन्होंने अपने दुख याद आणगे, गुरु नहीं याद आ सकता। ये दर्द दे च ग्रसिया होया मनुख, ये पीड़ा दे च तड़पदा होया मनुख किवें वाहिगुरू वाहिगुरू करेगा? ये वाहिगुरू वाहिगुरू करदियां होया भी अपनी पीड़ा नूं याद करेगा, दुख ते सुका के रख देगा, ते पदार्थ जज़ब कर देंगे। इतना धन, इतनी संपदा, इतनी ऐशो इशरत जज़ब हो गया, ये नहीं चलन देंगे। कुछ बूंदां सुक जांदियां,
ਜ਼ਮੀਨ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਸੁਕਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕੁਝ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਛ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਕੁਛ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗਮ ਸੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੀੜਾ ਦਰਦ ਸੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣਗੇ, ਤੀਸਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਜਜ਼ਬ ਹੋਇਆ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਮਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਸੁਕਾਇਆ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਬੂੰਦਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੇ ਹੀ ਰਵਾਨੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵੰਜਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਕੱਲੀ ਬੂੰਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੇਗੀ? ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲੇਗੀ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹੀ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲੇਗੀ। ਐ ਮਨੁੱਖ, ਕੱਲਿਆਂ ਇਹ ਵਾਟ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਹੋਣੀ, ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਵਾਟ ਹੈ। ਵਾਟ ਹਮਾਰੀ ਖਰੀ ਉਡੇਣੀ, ਖੰਨਿਓਂ ਤਿੱਖੀ ਬਹੁਤ ਭੀਣੀ। ਇਹ ਬਾਰੀਕ ਰਸਤਾ ਤੇ ਬਿਖਮ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੈਅ ਹੋਣਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਤਨੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਤਨੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜਨੀ ਪਏਗੀ, ਕਿਤਨੇ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤਨੇ ਆਸਰੇ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦੇਂਦਿਆਂ ਦੇਂਦਿਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਬੇਆਸਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਕਿਤਨੇ ਸਤਸੰਗੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਥੋੜੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਸਾਗਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ। ਕੱਲੀ ਬੂੰਦ ਦੇ 'ਚ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਕਾਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਦਰਤ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਬਲਹਾਰੀ, ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਏ ਲਖਿਆ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਦੇ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਦਰਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਰਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮੁਸ਼ਤਾਕ। ਕਬੀਰ ਵੀ ਇਸੇ ਹੀ ਸੋਚਣੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਸ਼ੂਦਰ ਸੀ, 5000 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਬੰਦ, ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤੋ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਵੇ? ਬੜੀ ਤੀਕਸ਼ਣ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਕੁਦਰਤ ਕਰਕੇ ਵਸਿਆ ਸੋਏ, ਵਕਤ ਵਿਚਾਰੇ ਸੁਬੰਦਾ ਹੋਏ। ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਕਾਲ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰੇ। ਜੈਸੇ ਕਾਲ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰੇਗਾ, ਕਾਲ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਚੋਂ ਅਕਾਲ ਦਾ ਚਿੰਤਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਕਾਲ ਵੇਖ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਅਕਾਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਕਬੂਲ ਕਰ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ 'ਚ ਹੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ। ਅੰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਅੰਤ, ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ। ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੜਾਸ। 80 ਸਾਲ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਪੈ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਮਰਨ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਔਰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, 80 ਸਾਲ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮਰਨ ਦਿਨ ਕਦੋਂ ਮਨਾਵੇਗਾ? ਕਿਸ ਦਿਨ ਮਨਾਏਗਾ? ਕਿਸ ਦਿਨ ਮਨਾਏਗਾ? ਕਿਸ ਦਿਨ ਮਨਾਏਗਾ?